हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद एंड फोटोशॉप की एक और नई क्लास के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि जानते हैं कि आप हमने लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था वो इरेजर टूल के बारे में। आज की जो क्लास है बेसिकली हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज़ करते हुए हम बेसिकली आज क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिख रही होगी, एक इमेज है। इस इमेज में से हम क्या करेंगे कि हमें जो ये मॉडल गर्ल है ये बेसिकली हमें अपने चाहिए, और जो बैकग्राउंड है इसको हम इरेज करेंगे बाय यूजिंग बैकग्राउंड इरेजर टूल। कुछ टेक्निक्स और हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो मेन चीज़ है जो कि आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अभी चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बैकग्राउंड इरेजर टूल की तरफ जाने से पहले यहाँ पर लेयर्स में हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। मैं क्या करूँगा, जो कि मेरी बैकग्राउंड लेयर है इसकी मैं डुप्लीकेशंस कर लूँगा। ठीक है, एक डुप्लीकेट लेयर करके कॉपी लेयर रखूँगा और इस लेयर के ऊपर मुझे एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर चाहिए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, कलर हम लोग डार्क रखेंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, और जो मेरी मेन लेयर थी इसको मैं इनविजिबल कर दूंगा। फिलहाल अपनी कॉपी लेयर के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड इरेजर टूल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कर्सर है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। आप यहाँ चेक कर रहे होंगे, सर्कल में ब्रश टाइप का ही है और बीच में आपका मार्क है प्लस का। ठीक है, अच्छा ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा अभी। सिंपली इस वक्त जब आप बैकग्राउंड इरेजर टूल को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ सेलेक्शंस बनी हुई होती हैं, लिमिट्स हैं, यहाँ पे कलर पिकिंग है, जिसके टाइप्स हैं, उसी तरीके से टॉलरेंस है, कलर पिकर है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसका भी नेम है, ये भी मैं आपको चल के बताऊँगा इन तीनों के क्या क्या नेम्स है। और टॉलरेंस को इस वक्त मैं 35 और इसके बीच रखूँगा। तीनों चीज़ें जो भी हैं इसकी मैं आपको कंटिन्यू करके लेक्चर में आगे चल के बताता रहूँगा। लेकिन हाल फिलहाल हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ से लिमिट ले रहे हैं, ब्रश सेलेक्ट किया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि ये जो गर्ल है इसके जो हेयर्स हैं इसमें फ्रिंजेस हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे इसके हेयर्स जो हैं वो काफ़ी फ्रिंजी हेयर्स हैं। इसके बिहाइंड हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है हमें ये रिमूव करना है। ठीक है, जब भी आप बैकग्राउंड रिमूव का प्रोसेस करते हैं तो इस टाइप की इमेजेस में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि ये हेयर्स के बीच में से बैकग्राउंड को रिमूव करना थोड़ा टिपिकल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं आज बैकग्राउंड इरेजर टूल। ठीक है, अब इसके बाद मैं सिंपली जो है वो इरेज करना शुरू करता हूँ। तो आप यहाँ चेक करोगे कि सिंपल एंड इजी मेथड। सेटिंग्स हम देखेंगे आगे, लेकिन सिंपली इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सिंपल एक जगह पे क्लिक किया, इस जगह पे किसी भी जगह पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको इरेज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एज सिंपल एज, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप सोच रहे थे कि मैंने यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट लेयर क्यों ली थी, क्योंकि बेसिकली इस वाली इमेज से जब हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे जो बैकग्राउंड हमें डिस्प्ले होगा और हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे पास क्या चीज़ है जो वो रिमेनिंग है और क्या चीज़ है जो रिमूव हो गई है। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड पे कलर चाहिए, इसलिए मैंने डार्क कलर क्लिक किया था और सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर ली थी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ बता दी कि सिंपल आपने क्लिक करना है और रिमूव करते जाना है, उसके साथ रिमूव होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। बैकग्राउंड इरेजर टूल के जो सेटिंग्स हैं इसमें यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स हैं और कौन सी सेटिंग्स किस चीज़ के लिए काम आएंगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पिकर्स हैं इसमें है एक तो सैम्पलिंग। बेसिकली पिकर तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि आइकन इसमें कलर पिकर का बना हुआ है तो इसलिए मैं इसको पिकर बोल रहा हूँ। लेकिन बेसिकली ये हमारे पास सैम्पलिंग के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से हम कलर पिकर को यूज़ करते हैं कलर सैम्पल करने के लिए, तो उसी तरीके से ये भी हमारे पास 3 टाइप ऑफ सैम्पल इरेजर टूल के अंदर मौजूद है। सबसे पहला जो सैम्पलिंग कलर है वो हमारे पास है सैम्पल कंटिन्यूसली। ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि मैं इस वाली लेयर को फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और एक कंट्रोल जे प्रेस करके एक नई लेयर का डुप्लीकेट बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने लिया है सैम्पलिंग कंटिन्यूस। उसके बाद
बेसिकली करता क्या है कंटिन्यूस सैम्पलिंग, जैसे कि आप यहाँ मेरा कर्सर चेक कर रहे होंगे कि जो मिड का पॉइंट है जहाँ पे प्लस का आपको सिंबल नज़र आ रहा है, क्लिक करता हूँ तो इसके बैक एंड पे जो भी कलर पैलेट है उस पिक्सेल्स को ये पिक करेगा और कंटिन्यू रिमूव करना शुरू करेगा। जहाँ जहाँ मैं अपने कर्सर को मूव करूँगा, जहाँ ये प्लस मूव होता जाएगा वहाँ से ये कलर सैंपल करता जाएगा। जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर इसका ड्रॉबैक इस वक्त ये है कि मुझे जो है बेसिकली अपने जो फ्रिंजेस हेयर हैं इसके बैक एंड का कलर रिमूव करना है। तो कंटिन्यूस सैम्पलिंग बेसिकली करेगा क्या, आगे मैं जब जब अपने इस कर्सर को आगे मूव करता जाऊंगा, जहां मूव करता जाऊंगा वहां से कलर को पिक करता जाएगा। आप यहाँ चेक कर रहे होंगे जैसे ही मैं हेयर्स के ऊपर प्लस का जो एरो है वो आ रहा है तो ये कंटिन्यू रिमूव करता जा रहा है, ठीक है, जो कि हमें इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ आपको यूज़फुल होगी। एग्जांपल्स में आप डिफरेंट पिक्चर्स के साथ डिफरेंट एग्जांपल कर सकते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे ये यूज़फुल होती है। एग्जांपल वंस यानी कि जहाँ पे आपका कर्सर है, फर्ज करें यहाँ पर इस वक्त वाइट कलर है या ग्रेश कलर जो भी है, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा और अपने क्लिक को मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, जब तक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा ये जो कलर पिक होगा इस कर्सर के अंदर वो अपने पास रख लेगा, जो कि सैम्पल वंस है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसने सैम्पल वंस कर दिया, अब मैं अपने क्लिक को रिलीज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है कि सिर्फ उसी वाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है जो कि हमने इस वाले एरिया से सैंपल किया था, ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं अंदर मूव हो भी जाऊं तो ये सिर्फ उस जगह को रिमूव करेगा जो कि इससे इस सैंपल कलर से रिलेट करती है, ठीक है। तो इस फेस में जहाँ जहाँ सिमिलर कलर इसको मिलेगा उसको वो ये रिमूव करता जाएगा, ठीक है। तो सैंपल वंस का बेसिकली ये यूज़ है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सैम्पलिंग का ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड स्विचेस। तो 2 स्विचेस अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आपने जो भी कलर पिक किया हुआ है इस सिलेक्शन पे वो कलर रिमूव होगा आपकी इमेज में से। सैम्पल स्विचेस पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कलर जो मैंने पिक किया था वो पिक हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद मैं जैसे ही रिमूव करना शुरू करूँगा तो ये रिमूव नहीं करेगा जब तक कि इसको ये वाला कलर मिल नहीं जाता। कोई और कलर पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको जब तक वो कलर नहीं मिल जाता जो कि रिलेट करता है इस स्विच के साथ, ये रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, ये उम्मीद करता हूँ कि जो सैम्पलिंग है आपके पास समझ में आ गई होगी कि बेसिकली इन तीनों सैंपल का काम क्या है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो है लिमिट्स। लिमिट्स हमारे पास 3 तरह के लिमिट्स हैं, एक है डिसकंटीजियस, कंटीजियस एंड फाइन एजेस। तीनों का डिफरेंस चेक करेंगे। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल लूँगा क्योंकि एग्जांपल में समझाना थोड़ा सा इजी होता है और आपको क्लियरली चीज़ समझ में भी आ जाएगी। मैं इस इमेज को यहाँ ओपन करता हूँ। 2 डिफरेंट कलर्स हैं, रेड कलर के बार्स हैं और ग्रीन कलर का बार है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम काम करते हैं डिसकंटीजियस के ऊपर। अच्छा, मैं अपने ब्रश का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो सैम्पलिंग है वो मैंने सैम्पल वंस के ऊपर जो है वो क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रीन बैकग्राउंड है मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव करता जाऊँगा तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट द ग्रीन कलर जहाँ जहाँ अवेलेबल है उसको ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डिसकंटीजियस जो है वो यही करता है, भले उसके बीच में कोई भी कलर आ जाए लेकिन आगे इमेज के अंदर कहीं पर भी वो ग्रीन कलर होगा तो उसको वो रिमूव कर देगा। छोटी सी एग्जांपल और दिखाता हूँ। ब्रश सेलेक्ट करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। यहाँ मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, कलर पिकर से मैं ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर करता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब दोबारा से इरेजर टूल लेता हूँ, ई का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पर इरेज करना शुरू किया और मैं जैसे ही मूव करता जाऊँगा रेड को इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन कलर हमने पिक किया था उसको इफेक्ट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली डिसकंटीजियस है। डिसकंटीजियस बेसिकली कंटिन्यू रिमूविंग करता है जिस भी कलर को आपने सैंपल किया होगा। सेकेंड लिमिट है हमारे पास कंटीजियस। कंटीजियस बेसिकली करता ये है कि सिर्फ अटैच्ड पिक्सल्स को रिमूव करता है। मतलब यहाँ पर ये आप चेक कर रहे होंगे कि ये वाला एरिया ग्रीन है, इसके बीच में रेड आ गया, ठीक है, और फिर ग्रीन है, लेकिन ये जो ग्रीन है इस ग्रीन के साथ अटैच्ड नहीं है। एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपने कर्सर को आगे मूव कर रहा हूँ तो आप यहाँ चेक करेंगे कि ये आगे मूव नहीं हो रहा क्योंकि बेसिकली हमने सेलेक्ट किया है कंटीजियस, ठीक है। तो डिसकंटीजियस बेसिकली कंटिन्यू रिमूविंग करता है और कंटीजियस जो है वो
अटैच्ड पिक्सेल्स के साथ ही काम करता है, उससे आगे मूव ऑन नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है लिमिट्स के अंदर वो है फाइंड एजेस। फाइंड एजेस का बेसिकली काम क्या है कि फोटोशॉप को ये बताता है कि आपने इमेज के अंदर एजेस को फाइंड करना है कि कहाँ पर एजेस अवेलेबल हैं, उससे क्रॉस आउट नहीं करना। वो भले पिक्सल अटैच्ड हो या ना हो, जहाँ पर उसको एजेस मिल जाएंगे वहाँ पर वो रिमूविंग करना बंद कर देगा, उससे आगे रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों का डिफरेंस था। ज़्यादातर जो मुझे पसंद है बेसिकली वो डिसकंटीजियस है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। और जो हमारे पास सैम्पलिंग के जो पिकर्स हैं बेसिकली इसके अंदर से मैं सिर्फ और सिर्फ सैम्पल 1 ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मैंने आज तक कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया बैकग्राउंड पैचेस को, और इसी तरीके से कंटिन्यूस सैम्पलिंग को भी मैंने कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टॉलरेंस की। बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज़ करते हुए मैं टॉलरेंस थोड़ा सही से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूँ, टूल जो है वो सेलेक्ट करूंगा और एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर ली हुई है उसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे एक ग्रेडियंट है 2 कलर मिक्सिंग का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन है एंड द राइट हैंड साइड पे येलो अवेलेबल है। टॉलरेंस जो है वो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे, मैंने इस वक्त 33% ली हुई है। ठीक है, अब देखें 33% के ऊपर मैं जब यहाँ पर इमेज के अंदर इस ग्रीन कलर को जब क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली टॉलरेंस ये करेगा कि जिस जगह पर मैंने अपने कर्सर को क्लिक किया था वहाँ से कलर पैलेट को, ठीक है, उसकी एल्गोरिथम कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, परसेंटेज चेक करेगा कि 33% टॉलरेंस होनी चाहिए इस कलर की, मतलब इससे मिलता जुलता 33% का कौन सा कलर है। ठीक है, तो जितनी मैं टॉलरेंस मतलब इंक्रीज करूंगा, मैं कहता हूं कि नहीं, टॉलरेंस जो कलर मैं पिक कर रहा हूं इससे सिमिलर कलर जिसकी टॉलरेंस जो है 55% हो वो सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसने एरिया इंक्रीज कर दिया क्योंकि मैं टॉलरेंस इंक्रीज करता जा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 0 पे ले आता हूँ तो जहाँ मैं क्लिक करूँ चेक करेंगे कि उससे रिलेटेड जो सिमिलर कलर है सिर्फ वो ही सेलेक्ट करेगा, इसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको फर्स्ट करें 100 पे लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, इसने अपनी इंक्रीजिंग बढ़ा दी। इसी तरीके से येलो वाले के अंदर है। ठीक है, तो मतलब दो डिफरेंस कलर है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिमिटेशंस अप्लाई कर दी थी ग्रेडियंट करके। इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपनी इस वाली एग्जांपल के अंदर। ये एग्जांपल बेसिकली मैंने इसीलिए ली थी बैकग्राउंड इरेजर टूल के लिए क्योंकि शुरू में बताया मैंने आपको कि इसके अंदर फ्रिंजेस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं मैजिक इरेजर टूल के अंदर दोबारा से। अब यहाँ पर भी वही सिमिलर चीज़ है, टॉलरेंस की परसेंटेज अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी उतना ज़्यादा परसेंटेज वाला कलर मैच करके वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो टूल्स तो मैंने आपको सारे समझा दिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपना रियल काम स्टार्ट करते हैं जो कि हमने इस इमेज के ऊपर करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये मॉडल चाहिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले बेसिकली आपने करना क्या है, ब्रश की सेटिंग में आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड का क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद हार्डनेस आपने अराउंड, ये आपके ऊपर है, आप अपनी इमेज के हिसाब से अपने ब्रश की हार्डनेस रखें। ठीक है, साइज़ अपने हिसाब से रखें। और उसके बाद टॉलरेंस जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 35% रख रहा हूँ। लिमिट्स मैं डिसकंटीजियस रखूँगा और यहाँ पे हमें सैम्पल 1 करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ चेक करेंगे कि इसने हेयर्स को रिमूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि अब कलर पिकिंग ख़त्म हो गई, मतलब सिमिलर कलर नहीं मिल रहा उसको, तो माउस का क्लिक रिलीज़ करें, दोबारा से कलर पिक करें और उस जगह को क्लियर कर दें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी करें। अब वो जो रह गया है बेसिकली इसके ऊपर हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे, बेसिकली मास्किंग को यूज़ करेंगे अपने लेयर पैनल के अंदर। मास्किंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है,
लेयर मास्क जो है वो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, ट्यूटोरियल आगे जाके सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आज इस ट्यूटोरियल के अंदर में मास्किंग को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्लिक एंड रिलीज, क्लिक एंड रिलीज, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो मतलब बैकग्राउंड जो है वो फ्रिंजेस के अंदर से तो हमने रिलीज कर दिया है, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा अभी रह गया है इसको हम लोग थोड़े से टॉलरेंस को और कम करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बॉर्डर्स जो सराउंडिंग थी वो तो हमने सिलेक्शन बना ली, अब जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना और इसी तरीके से जो चीज़ें यहाँ रह गई हैं इसको हम कैसे सेटल डाउन करेंगे, उसके लिए हमें बेसिकली मास्किंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे लेयर्स पैनल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो लेयर मास्क जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। बैकग्राउंड इरेजर टूल का काम यहीं पर एंड होता है, यही सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने ये ट्यूटोरियल सिर्फ बैकग्राउंड इरेजर टूल के लिए देखा है तो ये ट्यूटोरियल बैकग्राउंड इरेजर टूल का यहीं पर एंड होता है। आगे जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ वो मज़ीद प्रैक्टिस है जो कि आपको आगे चल के ट्यूटोरियल्स के अंदर काम आएगी। तो कंटिन्यू करूँगा, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे बेसिकली इस लेयर को मास्क के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त जो है वो मास्क के अंदर कन्वर्टेड नहीं है। मास्क का बेसिकली यूज़ जो है वो आगे चल के मैं ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें मास्क करने की ज़रूरत है। जो यूज़र ऑलरेडी जानते हैं कि मास्किंग जो है वो किस तरह से की जाती है, मास्किंग लेयर क्या चीज़ है, तो उनके लिए ये ट्यूटोरियल आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और अपने इस लेयर के थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने इस लेयर का डुप्लीकेट जो है वो दोबारा से क्रिएट करूँगा और इसको ऊपर लेके जाऊँगा, इसको इनविजिबल करके इस वाली न्यू लेयर को, और यहाँ पर आके मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगली इस मास्क के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब इस वाली लेयर के ऊपर जो है वो मास्क भी क्रिएट हो गया है, तो इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, इसका फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल जो है वो मास्किंग जो है वो ऑन करूँगा। क्या करूँगा, ऑल का बटन क्लिक करूँगा प्रेस करके, माउस का राइट क्लिक जो है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का जो क्लिक है वो उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मास्किंग जो है वो हमारे पास यहाँ पर ऑन हो जाएगी। जैसे ही मास्किंग ऑन होगी तो आप यहाँ पे आप चेक करेंगे कि बेसिकली जो भी चीज़ें रिमूव हो गई हैं वो बेसिकली ब्लैक कलर है और जो चीज़ें रिमूव नहीं हुई वो वाइट कलर के अंदर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वाइट एरिया बैकग्राउंड है इसको ख़त्म करना है और फिर जो फ्रिंजेस हैं एयर के इनको सेटल डाउन करना है। ठीक है, तो ब्रश को मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करके फॉरग्राउंड कलर ब्लैक रखूँगा, क्योंकि ब्लैक जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और जो वाइट है वो हमारे लिए इस लेयर के अंदर या इस प्रैक्टिस इमेज के अंदर विजिबल रहेगा, रिमूव नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाइट एरियाज हैं जो कि क्लियर करने पड़ेंगे हमें, कुछ यहाँ पे कलर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, हेयर्स के फ्रिंजेस ख़राब हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस हमें करनी है, बेसिकली अपने जो मोड्स हैं कलर ब्रश के जो मोड्स हैं इनको हमें थोड़ा सा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। उससे पहले मैं इस ब्रश की जो हार्डनेस है वो थोड़ी कम करूँगा, अराउंड 60 to 70% पर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मोड ओवरले करना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि जो भी ब्लैक है मैं उसको क्रॉस नहीं करना चाहता वाइट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखें यहाँ पर ओवरले के साथ क्लिक करके अंदर रिमूव करूँगा तो ये वाइट के एरिया को अंदर क्रॉस नहीं कर रहा, एक एज के अंदर ही काम करेगा। अगर मैं नॉर्मल पे रखूँगा तो क्या करेगा कि नॉर्मल ब्रश कंटिन्यू कलर करता जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ओवरले पे पर वापस आते हैं और इसको मैं जल्दी जल्दी जो है यहाँ से अपना फ्लो कम करूँगा, अराउंड 26 पे ले आता हूँ ताकि
ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तक हमारे हेयर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद बेसिकली जो कि मुझे मतलब आपको एक चीज़ समझानी थी कि जितने भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे बेसिकली कि यहाँ पर ये वाइट कलर में क्यों आ रहे हैं हेयर्स। बेसिकली हुआ ये है कि जो हमारे पास मेन लेयर थी, अगर मैं इसकी मास्किंग ऑफ करता हूँ तो बैकग्राउंड पे जो कलर था बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन वाइट कलर में आ रहा था। जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचता था हेयर्स का, वो भी वाइट रिफ्लेक्शन के साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर कंप्लीट वाइट को रिमूव कर दिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास ये फ्रिंजेस नहीं बचेंगे। तो हमें फ्रिंजेस चाहिए थे, इसीलिए हमने अपने बैकग्राउंड इरेजर टूल के टॉलरेंस को कम किया था ताकि फ्रिंजेस रिमूव ना हो। रिमूव नहीं हुए, फ्रिंजेस हमारे पास रह भी गए, लेकिन साथ में वाइट कलर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा खुद से टैकल करना पड़ेगा। आपको क्या, एक नई लेयर बना लें। ठीक है, क्लोन टूल से आप यूज़ करते हुए इसको जो है क्लियर कर दें अपने हिसाब से, या आप ब्रश जो है उसको लेके कलर उसके अंदर नॉर्मल फिलिंग कलर ले लें, ब्लैक डार्क कलर। ठीक है, उससे फिलिंग कर दें आप इसकी फ्रिंजेस को रिमूव करने के लिए। मतलब इन डिटेल्स अगर मैं जाऊं तो मैं मतलब आपको इसको बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आप लोगों को कि मतलब अजीब से हेयर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, चीज़ों को मज़ीद जो है टैकल कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर इतना बताना था, जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मास्किंग थी इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि प्लस करके मैंने आपको बताई है। मुझे सिर्फ आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल समझाना था। ठीक है, उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड को किस तरीके से इरेज कर सकते हैं वो मुझे सिखाना था, वो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। एक्स्ट्रा इसके अंदर मास्किंग लेयर किस तरीके से बना सकते हैं वो मैंने इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको क्लियर कर दिया। अब जो ये एक्स्ट्रा चीज़ है हेयर्स को हम किस तरह से टैकल करेंगे, ये मज़ीद किसी नए ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिंजेस हेयर्स जो होते हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। तो आगे चल के जो ट्यूटोरियल्स आएंगे उसको जो है ना चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर अगर ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ या नया ट्यूटोरियल जो भी मैं बनाऊंगा एडवांस के अंदर, तो ये चीज़ें मैं वहाँ क्लियर करूँगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में एक अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कर दिएगा वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।